Hello बच्चों, let's see this question. The question says the acceleration of a particle executing simple harmonic motion is. Four option given है. First option is always directed towards equilibrium position. Second option is always towards one end. Third option is continuously changing in direction, and fourth option is maximum at mean position. Key concept of the question is basic differential equation of SHM. ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और SHM का बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d²y/dt² इज इक्वल टू -ω²x। इस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले ये देखो कि एक्चुअल में पार्टिकल SHM परफॉर्म कैसे करता है, तो सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पे मीन पोजीशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड पोजीशन। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मैं लिख दे रहा हूँ। पार्टिकल SHM परफॉर्म कैसे कर रहा होगा? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, वापस लौट के मीन होते हुए एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर मीन पोजीशन पे पहुंच जा रहा होगा, तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो वन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जा रहा होगा। अगर आप बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से चलो तो ये d²y/dt² इज इक्वल टू -ω²x होता है। अब देखो ये जो d²y/dt² ये एक्चुअल में क्या है? एक्सक्लेरेशन है। तो आप बोल सकते हो एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू -ω²x। अब एक रिलेशन होता है ओमेगा और के बीच में, वो रिलेशन होता है ω² इक्वल टू k/m। तो यहाँ से आप एक्सलेरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हो? -k/m इंटू एक्स, या फिर अगर आप m को उधर ले जाओ तो ma इक्वल टू -kx। और ये जो ma है ये एक्चुअल में किस चीज़ को बता रहा है? फोर्स को बता रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू -kx। kx तो फोर्स कांस्टेंट है और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो माइनस साइन अलग से आ रहा है यही चीज़ क्या बता रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स को। तो आप देखो ये डायरेक्शन जो बता रही है, माइनस साइन एक्चुअल में बता रहा है कि जो पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस पर फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लग रहा होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उस पर फोर्स इधर साइड लग रहा होगा, अगर यहाँ पे है तो इधर साइड लग रहा होगा, तो इसका फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट होगा। अगर आप ऑप्शन वाई चलो तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बिल्कुल पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -k/m इंटू एक्स है। तो आप यहाँ से ये भी तो बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये माइनस जो है रिस्टोरिंग फोर्स और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है कि SHM में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑलवेज टुवर्ड्स वन एंड। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वन एंड के अबाउट नहीं होगा। जब भी होगा तो मीन पोजीशन के अबाउट होगा, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही मीन पोजीशन भी बोलते हैं। थर्ड है कंटिन्यूसली चेंजिंग इन डायरेक्शन। ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे पहुंचेगा फिर उसका डायरेक्शन एक्सट्रीम से लेकर मीन तक आएगा, तब तक उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगा। हाँ, अगर फिर दोबारा एक्सट्रीम पे दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो कंटिन्यूसली ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता है, यहाँ पे दिया हुआ कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² इंटू एक्स। तो अगर आप मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ मैक्सिमम, सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।